की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। कल भी हमने वेट लॉस के लिए एक स्ट्रेस को रिलीज़ करने के तरीके सीखे थे कि किस तरह हम स्ट्रेस को रिलीज़ करके भी वेट लॉस कर सकते हैं। आज कंटिन्यू उसी कड़ी में हम काम करेंगे। हम वेट लॉस पे काम कर रहे हैं। वेट लॉस अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो तो उससे भी वेट लॉस किया जा सकता है। स्लीप के अंदर आपको डीप स्लीप लेनी है। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए आपको जो भी डिवाइस है फर्स्ट वन वो हटा देनी है अपने आप। सोने से पहले लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के पहले आपको टीवी, मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अपने बेड से दूर कर देनी है और इनका डाटा ऑफ कर देना है। इसके साथ ही लाइट्स ऑफ करनी है। एक हैबिट फॉर्मेशन करना है, माइंड को रिलैक्स करना है। अगर माइंड में विचार आ रहे हैं तो उसको कम करने के लिए आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे और अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। अब जब आप पूरी रात अच्छी स्लीप लेते हैं तो अगले दिन आप स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री और पूरा डाइजेशन अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, सेल्स ग्रोथ अच्छी होगी, फेस पे एक अच्छा ग्लो आएगा। बट अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपका डाइजेशन भी खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, एंजाइटी भी आएगी, स्ट्रेस भी आएगा और पूरे दिन मूड सही नहीं रहेगा। इसलिए आप प्रॉपर स्लीप लेके भी अपने आप को फैट लॉस की जर्नी में शामिल कर सकते हैं। आप प्रॉपर स्लीप लेंगे तो एक फैट लॉस का भी काम करेगा। प्रॉपर स्लीप के लिए, अपनी स्लीप को अच्छा बनाने के लिए हम योगाभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। A deep inhale, a deep inhale, एक गहरी सांस लेंगे। ओ A deep inhale. A deep inhale. जब कभी भी आपको स्ट्रेस से ग्रसित हो, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन से ग्रसित हो तो आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग कर सकते हैं या डीप इनहेलेशन और एक्सेलेशन करेंगे, जिससे कि माइंड रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी और जो कोर्टिसोल है वो डिक्रीज हो जाएगा। डीप इनहेल, लिप्स में स्टो की तरह बनाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। इससे जो 3% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी, जो एल्वेलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा है, जो वेस्ट इकट्ठा है, वो शरीर से बाहर निकलेगा और सेल के पास, प्रत्येक सेल के पास ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी और जिससे जो सेल है बॉडी की, प्रत्येक सेल हेल्दी होगी। डीप इनहेल,
जैसे जैसे आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन शरीर से दूर जा रहे हैं सांस के साथ साथ। A deep inhale, a deep inhale, a deep inhale, वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में बैठने से खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट आधा घंटे बैठोगे तो आपका डाइजेशन है अच्छा होगा, जिससे एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो भी समस्या है उससे निजात देने के लिए ये हेल्पफुल है। ए डीप इनहेल, एक्सहेल, ए डीप इनहेल, exhale, a deep inhale, exhale, a deep inhale, exhale। जैसे जैसे श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। अब मार्जरी आसन, कैट काउ पोज में आ जाएंगे। वाइडली स्प्रेड द बोथ हैंड्स फिंगर्स एंड 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे। शोल्डर, हैंड्स को एंड लेग्स एंड हिप्स को दोनों को फिक्स कर देंगे। हाथ को, लेग्स, नी को धीरे धीरे सांस लेंगे। धीरे धीरे बैक को सांस छोड़ते हुए हैंड्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी के साथ यहीं से बालासन में आ जाएंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स कर देंगे। जो भी माइंड में स्ट्रेस है उसको रिलीज करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। रिलैक्स योर माइंड। बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। मन को शांत करेंगे।
जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देंगे और फिर जाने देंगे। पूरा ध्यान, अपना ध्यान योगा मैट पे लाके आएंगे और धीरे धीरे उस ध्यान को अपने सांस पे केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएंगे। हमारे शोल्डर हैं वहाँ भी जो स्ट्रेस का स्टोरेशन होता है, तो शोल्डर को धीरे धीरे मूव करेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, जो प्राणायाम है पूरा बॉडी को कूल डाउन करने का काम करता है। जैसे आपका बॉडी हाइपर एक्टिव हो रहा है, हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके बॉडी को कूल डाउन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे अपने माइंड में स्ट्रेस का स्टोरेशन है, वो स्ट्रेस किस कारण से हो रहा है, आपको उसको हटाना है। जैसे कोई कल की टेंशन है, तो अगर आज उसको लेंगे, किसी वर्किंग की कल की टेंशन अगर आज उसको लेंगे तो आज का पूरा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रेजेंट आवर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको उसको इम्प्लीमेंटेशन वर्किंग कल तो करना है, बट आज उसका स्ट्रेस लेके आज का सारा डिस्टर्ब कर देंगे। स्लीप है, जो डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए उसको जिस टाइम पे करना है उसी हिसाब से प्लान करिए, एग्जीक्यूट करिए उसको। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाएंगे, विष्णु मुद्रा लगाएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट से इनहेल करेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, शोल्डर को रिलैक्स कर देंगे। धीरे धीरे इनहेल लेफ्ट से, एक्सहेल राइट से। इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल लेफ्ट, exhale right. Inhale right, exhale left. Inhale left, exhale right. Inhale right, exhale left. Inhale left, exhale right. Inhale right, exhale left. Inhale left, exhale right.
Inhale right, exhale left। धीरे धीरे जो राइट हैंड है उसको रिलैक्स करेंगे। अनुलोम विलोम से एक फायदे नहीं, बहुत सारे फायदे हैं। इंसोमिया को ट्रीट करने के लिए, अनिंद्रा है जिसको स्लीप नहीं आ रही प्रॉपर्ली, उसको ठीक करने के काम करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। जो लंग्स में वेस्ट जमा है उसको बाहर निकालने के, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालने का काम करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। प्रत्येक सेल के पास में ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्पफुल होता है। बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है। बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम करता है। ऑल ओवर हेल्थ के लिए अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। अब इसके साथ में हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे। तनाव को दूर करने के लिए भ्रामरी भी अच्छा एक प्राणायाम है। धीरे धीरे सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। A deep inhale, a deep inhale, a deep inhale, जैसे ही आप भ्रामरी का एक राउंड करेंगे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, माइंड रिलैक्स हो जाएंगे, थॉटलेस हो जाएगा, कोई भी विचार आपके माइंड में नहीं आएगा और एकदम आप रिलैक्स फील करेंगे एक भ्रामरी के साथ में ही। आपको वेट लॉस करना है, ये बात सही है, परंतु आपको वेट लॉस के लिए शॉर्टकट नहीं जाना है। आपको योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग कंटिन्यू करनी है। इसके साथ ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप डाइट है, स्लीप है, सब फॉलो करने हैं धीरे धीरे। आपको अगर फास्टली वेट लॉस करोगे, आप डाइट में कट डाउन करोगे तो आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगी। इसलिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ में एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग के साथ में आपको वेट लॉस करना है और इसके साथ आप हेल्दी भी होते जाओगे, इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और आप स्वस्थ जीवन यापन करोगे। थैंक यू। वेट लॉस की इस जर्नी में आप सभी का